जीवन के किसी भी कार्य में लपेट प्रोग्राम रखना अच्छा नहीं। जिसको भोजन करना नहीं आता वो भजन नहीं कर सकता, अभागा है आदमी। सर्वप्रथम भोजन करना आना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं, थाल सामने दिखे कि टूट पड़े, जैसे कोई दूसरा खा जाएगा। उसी प्रकार भजन भी स्थिर का कार्यक्रम है, एकदम शांत। जिसके जीवन में चलो निपटा दें, आचार्य रजनीश कहते हैं वो आदमी धरती पर मरा हुआ है। एक फल है आम। आम खावे जब तक मुंह में लिपट न जावे उसको खाना नहीं आता। राघव जी बहुत अच्छा आम खाते हैं। हमारे सुपुत्र आम दिखाई भर पड़ जाए तो वो आंख बंद करके जुट जाते हैं, पापा आप भी लेंगे, उनको याद नहीं रहता। मैं देख के मुस्कुराता रहता हूँ, अरे भाई थोड़ा मुझे भी पीछ लो। हाँ पापा आप भी ले लीजिए। गुरुदेव भगवान कहते हैं आम और राम में जिसको संतोष नहीं है वही भगवान का भक्त है। परीक्षा है जीव की। राम नाम कितना गाएं? गाओ ना, अभी शुरू तो करो। 13 करोड़ गाओगे तो 12 स्थान कुंडली के सिद्ध हो जाए। 13 करोड़ समर्थ स्वामी रामदास जी ने दासबोध ग्रंथ में ऐसा लिखा है। आम से राम से संतोष नहीं हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जैसा मेरे आश्रय में रहते हैं अथवा जो जैसे मुझको भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूं। भक्ति कोई बहुत बड़ी समस्या का नाम नहीं है। आजकल तो समस्या हो गई है साहब, बड़ा कठिन है। नहीं, जीवन के हर क्षण को, हर उत्सव को बहुत आनंद में रसमय होकर, अब यदि जीने का रस नहीं मिला तो फिर मानव जीवन का कोई औचित्य नहीं। मनुष्य ही एक ऐसी कृति है, परमात्मा श्री ब्रह्मा की ऐसी कृति है, सबसे बुद्धिमान है। विशाल काय हाथी को मनुष्य बांध लेता है, पहाड़ों को खोदकर मार्ग बना देता है, समुद्र पर सी लिंक बना देता है। लेकिन सही विचार करिए तो मनुष्य ही एक धरती की ऐसी समस्या है जो सभी समस्याओं की समस्या है। जीवन का एक एक क्षण जियो, एक एक पल जियो, सुखपूर्वक जियो, भजन में जियो, आनंद में जियो। तप में वाणी का, नेत्रों का, श्रवणेन्द्रिय का, जिह्वा का, त्वक का, सबका समझकर, बूझकर, जानकर, सुनकर, मानकर, रहकर, किसी भी प्रकार जो जब हम आप इसको बूझेंगे, समझेंगे, जानेंगे तब जीवन रसमय होगा। सारी सृष्टि की नियंता परमात्मा श्री राम प्रकटे कहाँ? श्री अवध में।
और बधाइयों का तांता लगा, उत्सव होने लगा, उत्साह एकदम पूरी प्रकृति श्री अयोध्या जी आनंद में डूब गई। कहना नहीं, ऐसा आनंद बरस रहा है। अब इस आनंद की सीमा में ही और आनंद बढ़ गया। कब? परमामृत हो गया जब कह सोता सुमित्रा दो सुंदर सोत जन मत भयो सुख संपत्ति समय समाजा कहीं न सके। सोची कहाँ है? कहीं न सकई सारद हीरा अवधपुरी सोहई भांति अवधपुरी प्रभु ही मिलन आई जन प्रभु ही मिलन आई जन कौतुक दे पतंग भुलाना एक मास जात न एक मास ते जात न जाना कह सुता प्रभु प्रकटे तो प्रसाद माताओं ने एक संग पाया था, इसलिए माँ कैकेयी जी के अंक से एक और सुमित्रा अम्बा के अंक से 2 पुत्रों का जन्म भया। सब लोग आनंद में हैं। क्यों? महाराज के लाला भय। महाराज के लाला भय, इससे अयोध्या की प्रजा को क्या? राजा जब प्रजा को पुत्रवत जन्मवत प्रेम करता है तो प्रजा राजा के हर खुशी में खुश हो जाती, उसके दुख में दुखी हो जाती।
महाराज के लाला नहीं थे, सब लोग दुखी थे। महाराज के लाला हो गए, सब लोग सुखी हो गए। सृष्टि पूरी, मृत्युलोक नहीं, पूरी सृष्टि प्रसन्न हो गई। हमारे वंश में भगवान आए, ऐसा जानकर भगवान विवस्वान सूर्यदेव दर्शनार्थ पधारे। देखिए, धरती पर जब कोई संतान, बेटा व बेटी अपकर्म करता है तो पितर दुखी होते हैं, और जब कोई सदकर्म करता है तो पितरों का देवता लोग स्वागत करते हैं, तो पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। अरे भाई, किसी की संतान बढ़िया काम करे, लोग आके बधाई देते हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आपके बेटा, आपके बेटी, आपके भाई ने ऐसा सुंदर काम किया साहब, क्या बात। बेटा बेटी तो छोड़ दीजिए, खेल में क्रिकेट है, कबड्डी है, हॉकी है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, तीरंदाजी है, इसमें कोई प्लेयर, खिलाड़ी जीतता है, पूरा देश जश्न मनाता है। क्यों? हमारा देश जीता है, खिलाड़ी नहीं जीता, देश जीता। भगवान ने अवतार लिया, पूरी प्रकृति भगवान के स्वागत में खड़ी हो गई। क्यों? धरती पर जो भार बढ़ा था अब वो कम होगा। इसलिए सूर्य भगवान ने भी इसी में है, मास दिवस कर दिवस भार, मरम न जाने को, रथ समेत रवि अब निसार। सूर्य भगवान एक माह भारत के ऊपर खड़े ही रह गए, दिन बीता ही नहीं, दिन ही दिन रहा। कितने दिन? एक मास तक दिन दिन रहा। और सूर्य भगवान जाएंगे नहीं तो रात आएगी नहीं। बस भक्ति का यही स्वरूप है। महात्मा महापुरुषों ने चिंतन किया है, भगवान की भक्ति हमारे हृदय में आ गई तो अंधकार रूपी रात्रि समाप्त हो जाए। अरे भाई, प्रकाश की उपस्थिति दिन है और प्रकाश की अनुपस्थिति रात्रि है। रात्रि कोई प्रोग्राम नहीं है। सूर्य भगवान का इधर से निकलना दिवस है, अस्ताचल में डूबना वो रात्रि है। दिन होगा, रात होगी, कुछ नहीं होता, सब बराबर होता है। विज्ञान कहता है कि पृथ्वी चक्कर लगाती है। आध्यात्म में हम लोगों ने बचपन से सुना है, चंदा मामा आते हैं तो रात होती है और सूरज मामा आते हैं तो दिन हो जाता है। यही न सुना है, यही सही है। किसने जाके पृथ्वी को देखा कि धुरी पर नाचती है? जो जाएंगे लौट के नहीं आएंगे। ये हमारी सहज मान्यता है। बाबा सूरदास जी कहते हैं, कन्हैया सरकार मांगते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो, जई हो लोटी अवनी पर अवनी पर तेरी गोदन आई हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई। हमारे यहाँ चंद्रमा का बड़ा सुंदर प्रयोग है। विरह के लिए तो दुखदाई है साहब, लेकिन बच्चों के लिए बड़ा सुखदाई है। चंदा मामा आरे आव पारे आव नदिया की। छोटे थे तो बुआ जी सुनाया करती थी। हाँ, एक और है, चंदा मामा दूर के हुआ पकावे धूर के, अपने खावे थाली में, मुन्ना को देवे प्याली में। प्याली गई टूट, मुन्ना गया रू। और रुचिका बोलो,
नई प्याली लाएंगे, मुन्ना को खिलाएंगे, इतने याद है। हमारे आपके लिए तो एक उत्सव है, कितना बड़ा महोत्सव है। क्या? अरे राम कथा भी, राम कथा शशि किरण समान, राम कथा शशि किरण संत चकोर करहि ते संत चकोर करहि ते। राम कथा चंद्रमा की किरणों के समान है। इसे चंद्रमा की किरणें शीतलता प्रदान करती, ठंडा कर देती हैं साहब। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा वर्धमान है, वर्धताम, बढ़ते। और ये ऐसे विचित्र हैं, सब जगह फिट हैं। बहन भाई को राखी बांधती है तो कहती है चंद्रमा की तरह रहो। कोई गीत है ना हो जो भैया, कौन सा गीत? चंदा रे मेरे भैया से कहना इसलिए न लगा है ये, याद करे चंदा रे मेरे भैया से कहना, बहना याद करे। सूरज नहीं कह सकते, सूरज आएंगे तो जलाएंगे, ताप बहुत है ना। अरे एक तो पर्व माता लोगों का ऐसा है साहब जिसमें चंदा मामा की ही पूजा होती है। क्या नाम? करवा चौथ। बहुत अच्छा है। माताएं बड़ी तपस्या करती हैं। सारे व्रत भगवान ने माताओं के लिए बना दिया। आपने देखा कोई पुरुष के लिए व्रत है? भोजन व्रत, सुबह से शाम तक एक ही प्रोग्राम। पुरुष के लिए कोई व्रत नहीं है। अरे एकादशी कह दो, आज एकादशी है, लो अभी आ गई। हमारे बनारस प्रधान ये पीछे ही पड़ी रहती है। एकादशी एकादशी रही है, बहुत अच्छा है। आनंद बढ़ना चाहिए, भजन बढ़ना चाहिए, तप से जीवन सुगंधित होता है। भजन पूजन से भगवान में श्रद्धा दृढ़ होती है। देखिए पूजन करके उठिए आप, कैसा आनंद प्राप्त होता है साहब, होता है। और सबको आनंद प्रदान करने वाला भगवान जब श्री अवध में आ गया तो अयोध्या जी की गति क्या भई होगी, कल्पना नहीं है साहब, अकल्पनीय आनंद।